खबर देखिए, खास खबर देश दुनिया समाज से जुड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें अच्छी दुनिया न्यूज़ चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आइए जानते हैं आज की खास खबर। जैसा कि हम आज इस एकत्र हुए हैं, जैसा कि हमको मालूम है कि नागपुर में प्रतिवर्ष पोद्दारेश्वर राम मंदिर एवं समिति की ओर से हर वर्ष श्री राम शोभा यात्रा का एक भव्य आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में नागपुर के विभिन्न क्षेत्रों के संस्थाओं के द्वारा अनेक सुंदर और अनुपम झांकियाँ शोभा यात्रा के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है। इसी क्रम में हमारे बैद्यनाथ भवन की ओर से भी प्रतिवर्ष इस शोभा यात्रा में एक भव्य और अनूठी झांकी का प्रस्तुतिकरण हम लोगों के द्वारा किया जाता है। बैद्यनाथ भवन, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि यह 1917 में बैद्यनाथ भवन का निर्माण हुआ और 118 वर्ष से बैद्यनाथ भवन दवाइयों के औषधि निर्माता के रूप में सर्वप्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा अधिकतम औषधियाँ जो शास्त्रोक्त हैं, आयुर्वेद की पहचान के रूप में वो बैद्यनाथ भवन के द्वारा ही निर्मित की जाती है। बैद्यनाथ भवन सिर्फ औषधि निर्माता ही कंपनी नहीं है। अनेक प्रकार के जो दूसरे नागपुर में या देश भर में कार्यक्रम होते हैं, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे खेलकूद प्रतियोगिताएं हों या धार्मिक प्रोग्राम हो, उनमें बैद्यनाथ का हमेशा योगदान रहा है। और बैद्यनाथ भवन की ओर से अनेक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं विद्यार्थियों को, अनेक विद्वानों को पुरस्कार दिए जाते हैं। धन्वंतरि जयंती के उपलक्ष्य में अनेक विद्वानों का सत्कार किया जाता है। यहाँ रामटेक में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में हर वर्ष प्रसिद्ध विद्वानों का सत्कार बैद्यनाथ भवन की ओर से किया जाता है। तो बैद्यनाथ भवन एक धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सभी में भाग लेने वाली एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ औषधि निर्माण नहीं करती, अन्य कार्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि ये शोभा यात्रा का आयोजन अनेक वर्ष पूर्व, लगभग 50 वर्ष से ऊपर हो गया, 60 वर्ष हो गया। 60 वर्ष से इस शोभा यात्रा का आयोजन लगातार नियमित रूप से किया जाता रहे। बीच में कोरोना काल में अवश्य व्यवधान हुआ 1-2 साल, और बैद्यनाथ भवन शुरू से ही पिछले 60 वर्षों से इस शोभा यात्रा का अंग रहा है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि शोभा यात्रा में झांकी अनुपम, अनूठी और दर्शनीय हो। और यही कारण है कि शोभा यात्रा में बैद्यनाथ की झांकी, जो मनमोहक झांकी रहती है, वो हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती है। बैद्यनाथ की झांकी के लिए, दर्शन के लिए लोग आतुर रहते हैं। और भीड़ में जब तक बैद्यनाथ की झांकी आ नहीं जाती, लोग वहाँ से हिलते नहीं हैं। बैद्यनाथ की झांकी का दर्शन करने के पश्चात ही लोग वहाँ से हटते हैं, क्योंकि झांकी में हमारा प्रयास रहता है कि उसमें शिक्षा भी हो, धार्मिकता भी हो और कुछ संदेश भी हो, सामाजिक संदेश भी हो। उसी क्रम में हम लोग झांकियों का इस प्रकार से ये हर वर्ष हम लोग आयोजन करते हैं। और इस शोभा यात्रा में हमारी झांकी जो है वो अनुपम, अनूठी और दर्शनीय होती है। हमने पिछले कई सालों में नरसिंह अवतार, रुक्मिणी विट्ठल दर्शन, शिव पार्वती अवतार और रामचंद्र जी की शिव आराधना, ऐसे अनेक झांकियाँ 60 वर्षों से हम लोग प्रस्तुत कर ही रहे हैं। उनकी एक लंबी लिस्ट है जो हम लोग, और हमारी झांकियाँ प्रतिवर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं। इस आयोजन में जो पुरस्कार वितरण समारोह होता है, उसमें बैद्यनाथ की झांकी को निरंतर प्रथम स्थान प्राप्त होता है। ये खुशी की बात है, गौरव का विषय है। इसी क्रम में इस वर्ष हमने एक झांकी का जो आयोजन करने जा रहे हैं, उसमें भगवान शिव पार्वती
उनकी गणेश जी और कार्तिकेय जी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और उनमें आपस में, दोनों भाई थे, उनमें आपस में एक थोड़ा सा वाद विवाद जैसा होता है या प्रतियोगिता होती है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो शिव पार्वती जी ने उनसे कहा कि जो इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का 3 चक्कर पहले लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो दोनों की दौड़ प्रारंभ हुई, जैसे कि हम अपने पुराने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं। उनकी दौड़ प्रारंभ हुई, कार्तिकेय जी ने अपनी दौड़ लगाना शुरू किया और गणेश जी वहीं बैठे रहे। कार्तिकेय जी ने समझा कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, मयूर उनका वाहन था, लेकिन गणेश जी वहाँ बैठे ही रहे। और जब समय समाप्त होने को आया तब गणेश जी ने अपने शिव पार्वती के चारों ओर 3 परिक्रमा कर दी और उन्होंने कहा कि मैं जीत गया। उनका कहना था कि शिव पार्वती की जो हमने परिक्रमा की है वह ब्रह्मांड की परिक्रमा ही है। उसकी तुलना उन्होंने उससे की। भगवान शिव और पार्वती एक प्रसन्न मुद्रा में दोनों भाइयों को देख रहे हैं, वह झांकी हमने यहाँ प्रस्तुत की है। साथ ही जैसा कि हमको मालूम है कि भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके प्रति भारतीय लोगों की बहुत अधिक श्रद्धा है। हजारों लोग प्रतिवर्ष प्रतिदिन वहाँ पर दर्शन करते हैं। भगवान शिव ने जहाँ जहाँ अपना अस्तित्व प्रकट किया था तो वहाँ वहाँ उनके 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई और वो 12 ज्योतिर्लिंग आज भारतभर में ऐसे स्थान हैं कि जहाँ भारतवर्ष के लोग जाकर के दर्शन करना अपना सौभाग्य समझते हैं। उनको वहाँ पूजा अर्चना करने से ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि उनको उनके पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, उनको एक मन में प्रसन्नता होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वो मनोइच्छित जो उनकी इच्छाएं रहती हैं वो भी पूरी करते हैं। यही 12 ज्योतिर्लिंग विभिन्न स्थानों पर भारत भर में है, जिनका विवरण हमने इस झांकी में दिया है। 12 ज्योतिर्लिंग हमने दर्शाए हैं और भगवान शिव और पार्वती की आराधना करते हुए गणेश जी और कार्तिक जी को हमने वहाँ इस झांकी में दर्शाया है। यह झांकी अपने आप में एक अनूठी और अनुपम है, दर्शनीय है। इसको बहुत सुंदर झांकी के रूप में हमने प्रस्तुत किया है। लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे, उनको इस झांकी में आनंद मिलेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ।